अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी टीचिंग जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट क्या है? आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चंस में रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेट्स गो ऑन टू प्रॉपर्टीज़। Students, I have written down all the properties in register so that you can understand it better. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कोई भी प्रॉपर्टी हो ना, वो एडिशन के रिस्पेक्ट से भी होती है एंड इट इज़ आल्सो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से होती है। ओके, सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टी देखें। इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, सपोज हमने एक नंबर ले लिया 1 और एक नंबर ले लिया 2, ठीक है। देन देयर सम इज़ आल्सो अ रियल नंबर। जब हम उनको ऐड करें तो आंसर रियल नंबर में ही आना चाहिए, ठीक है। अब हम इनको ऐड करें 1 + 2 = 3 विच इज़ आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, इट इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, ये देखें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल का साइन उल्टा है जो हम लिखते हैं तो हम इसको कहते हैं फॉर ऑल, यानी कि सारों के लिए। जब हम ए बी दो नंबर्स को रियल नंबर से लें तो जब हम उनको ऐड करें तो आंसर भी रियल नंबर में ही आए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल दी है -5 एंड 11। -5 भी रियल नंबर है एंड 11 भी रियल नंबर है। जब हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6 विच आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये सेम एडिशन के हिसाब से, बस इसमें फ़र्क ये है कि अगर हम दो नंबर्स को लें जो कि रियल नंबर हैं और अगर हम इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, मतलब उनका जो प्रोडक्ट लें वो भी रियल नंबर हो। एडिशन में हमने क्या किया था, जब हम उनको ऐड करें तो आंसर रियल नंबर हो, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, बाकी सारा काम वही है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन देयर प्रोडक्ट इज़ आल्सो रियल नंबर। -5 एंड 11 की सेम दोबारा हम ले लेते हैं एग्जांपल। -5 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा -15। एक और मैं आपको सिंपल एग्जांपल जो हमने ऊपर ली थी 1 और 2 की। 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आंसर आता है विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। 1 2 भी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पे अटेंशन। इसमें हमने 3 नंबर्स लेने हैं जो कि रियल नंबर्स हों। ओके, ये प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की हैं तो जो भी हम नंबर्स लेंगे वो रियल नंबर्स होने चाहिए। इफ़ ए बी एंड सी आर 3 रियल नंबर्स, ठीक है, तो जब हम a + b, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इनके पहले हम a + b को ऐड करें, फिर उसके बाद उसमें थर्ड नंबर ऐड करें, तो जो उनका आंसर आएगा वो सेम इक्वल उसके हिसाब से आना चाहिए जब हम सेकंड और थर्ड को पहले ऐड करें और बाद में फर्स्ट ऐड करें। फ्रेंड्स, आपको ऐसे समझ शायद ना लग रही है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या थी ये? जब हम 3 नंबर्स को लें जो कि रियल नंबर हों, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो जब हम a + b को ऐड करें पहले, फिर बाद में उसमें थर्ड नंबर ऐड करें, तो उसका आंसर इक्वल आना चाहिए जब हम सेकंड और थर्ड को पहले ऐड करें और बाद में उसमें फर्स्ट ऐड करें। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज हम नंबर ले रहे हैं 1 2 एंड 3। अब देखें, हम पहले ऐड करें 1 + 2 को, उसके बाद हम ऐड करें 3 को। ओके, तो ये इक्वल आना चाहिए जब हम 2 + 3 को पहले ऐड करें और बाद में उसमें ऐड करें फर्स्ट नंबर को। ओके, तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। 1 + 2 3 + 3 = 1 + 2 + 3 को हम ऐड करें तो इसका आंसर आता है 5। देखें, 3 + 3 6, 5 + 1 6। सो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी सेम ऐसी ही है, बस आपने उसमें करना क्या है, यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे आपने उसका प्रोडक्ट करना है, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी हमने 3 नंबर्स लेने हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स लेते हैं, तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करें, इनके फर्स्ट और सेकंड को पहले मल्टीप्लाई करें और थर्ड को उसके बाद, तो उसका आंसर इक्वल आना चाहिए जब हम सेकंड और थर्ड को पहले ऐड मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसमें फर्स्ट नंबर बाद मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए।
जी स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या था इसमें, फॉर ऑल ए बी सी, 3 नंबर्स हमने लेने हैं जो कि रियल नंबर हो। प्रॉपर्टी रियल नंबर के तो हम रियल नंबर्स में से ही नंबर लेंगे। अगर हम ए और बी को पहले ऐड करें और सी को बाद में, सॉरी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई है, सॉरी आई मिस्टेक, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में थर्ड नंबर उसमें हम मल्टीप्लाई करें, तो उसका आंसर इक्वल आना चाहिए जब हम बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसमें फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमने 3 नंबर्स ले लिए 1 2 3 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, ए बी सी 1 2 3, ठीक है। अब हम 1 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम 3 को उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इसका आंसर होगा। तो ये इक्वल आना चाहिए जब हम 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसमें फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करें। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू डॉट, स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, 2.3 6.1, 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6। देख स्टूडेंट्स हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication. Now students, let's go on to our fifth property, additive identity property. हाँ जी बच्चों, ये प्रॉपर्टी बहुत आसान है। सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं, इसमें हमने एक नंबर लेना है ए, ठीक है, जो कि रियल नंबर हो। तो अब हम ए में एडिटिव का मतलब क्या है, प्लस है ना, तो ये प्लस की प्रॉपर्टी। तो हम ए में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर ए ही आए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है, इट इज़ ज़ीरो। स्टूडेंट्स आप ज़ीरो में कोई भी नंबर ऐड करें, 1 कर लें 2 कर लें, तो आंसर वही नंबर आएगा जिसमें आप ज़ीरो को ऐड करें। इसमें भी 1 आएगा, इसमें 2 आएगा। दिस इज स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको समझ लग गई है कि देखिए, जब एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मतलब कि हम एक नंबर लें और उसमें कोई भी नंबर ले लें और उसमें हम वो एक नंबर ऐड करें कि आंसर वही नंबर है, तो कौन सा नंबर है, वो ज़ीरो है। दिस स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखें कि हम कोई भी एक नंबर लें, ए रियल नंबर हो, और उसमें हम कोई ऐसा नंबर कौन सा, इसमें देखें मल्टीप्लिकेटिव है ना, पिछले में क्या था एडिटिव, उसमें हमने ऐड करना था। अब इसमें हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि आंसर वही नंबर है। ये ज़ीरो नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। ये हमने नहीं करना, हमने कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 ही आए, या फिर जो भी नंबर हम ले रहे हैं रियल नंबर वो ही है। तो ऐसा कौन सा यूनिक नंबर है स्टूडेंट्स, दैट इज़ 1। 1 में आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लें, 2 1, तो आंसर वही नंबर ही आएगा जिसमें आप 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 आएगा यहाँ पे 1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी है, 2 में हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। दिस इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें फ़र्क है, एडिटिव में ज़ीरो है हमारे पास, क्योंकि हम कोई भी नंबर में ज़ीरो ऐड करें तो आंसर वही नंबर आता है, और मल्टीप्लिकेटिव में हम 1 को जिस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही नंबर आता है जिसमें हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स का आपको ये समझ लग गई है। नाउ लेट्स गो टू आवर सेवंथ प्रॉपर्टी विच इज़ एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक रियल नंबर ले लेना है, हम उसको ए कह देते हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर माइनस ए कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स इनवर्स का क्या मतलब होता है, किसी भी नंबर का इनवर्स क्या होता है, उसका उल्ट। 1 का इनवर्स क्या होगा, -1, मतलब कि उसका उल्ट ना। तो एडिटिव इनवर्स में हम क्या करें कि हम ए नंबर ले लें, तो अब हम उसमें कौन सा नंबर ऐसा ऐड करें कि आंसर ज़ीरो आए, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि हम कोई भी ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर वही नंबर है, बट इट इज़ इन्वर्स टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के इन्वर्स है ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, कि हम ए नंबर ले रहे हैं रियल नंबर, उसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर ज़ीरो आए। तो स्टूडेंट्स 1 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर ज़ीरो आए, उसका इन्वर्स। 1 प्लस -1 जब हम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। दिस स्टूडेंट्स एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने थोड़ा समझना है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के कोरस्पॉन्ड हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, नाम में भी इन्वर्स लिखा हुआ है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि हम ए रियल नंबर में कौन सा नंबर यानी कि ज़ीरो ऐड करें तो आंसर वही नंबर आएगा, लेकिन ये इन्वर्स है तो यहाँ पे हमने आंसर ज़ीरो चाहिए, और वो हमारे पास जब भी आएगा जब हम ए को -a के साथ प्लस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर 8th प्रॉपर्टी विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी।
जी स्टूडेंट्स, सेवन्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लास्ट प्रॉपर्टी थी एडिटिव इन्वर्स, उसमें हमने ए नंबर लिया था, उसमें हमने कैसा कोई एक नंबर ऐसा ऐड करना था कि आंसर ज़ीरो आए, ठीक है। लेकिन इसमें हमने कोई नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 आए, क्योंकि स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स एक दूसरे के कॉरस्पॉन्ड है, और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका इन्वर्स है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या था कि एक नंबर लेना है, तो उसमें हम कौन सा नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करें कि आंसर वो ही नंबर है, तो वो 1 था। तो ये उसका इन्वर्स हो जाएगा ना, कि अब हम एक नंबर में कोई ऐसा नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए। ओके, सो देखें, इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1/a। स्टूडेंट्स, जब हम ए को 1/a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 1 आ सकता है। अभी देखें, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 आएगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ हमने एक नंबर ले लिया 2 विच इज़ रियल नंबर, ठीक है, A2, ठीक है। अब हम 2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए? 2 में सिर्फ स्टूडेंट्स जब हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास आंसर 1 आएगा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1। ये है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बस ये आपने बात याद रखनी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का इन्वर्स है, ओके, और एडिटिव इन्वर्स एडिटिव आइडेंटिटी का इन्वर्स है, ओके। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ लगी है। नाउ लेट्स गो टू आवर 8th प्रॉपर्टी। सॉरी स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉपर्टी वाज 8th प्रॉपर्टी। अब हमारी 9th प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब इसमें दो नंबर्स ले लें। इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स देन, जब हम ए और बी को ऐड करें तो उसका आंसर इक्वल आना चाहिए बी प्लस ए के। स्टूडेंट्स, सपोज हम दो नंबर ले रहे हैं 13 और 7। अब जब हम 13 + 7 को ऐड करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए 7 + 13 के। 13 + 7 को हम ऐड करें तो आंसर क्या आता है? 20। और 7 + 13 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? वो भी 20 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, सिंपल। यानी कि a + b इज इक्वल होना चाहिए b + a के। इसी तरह 10th प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसे हम दो नंबर ले रहे हैं जो कि रियल नंबर हो a और b। जब हम a और b को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर सेम आना चाहिए b और a के, ठीक है। सपोज हम दो नंबर्स ले रहे हैं, या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज हम दो नंबर ले रहे हैं 1 और 2, ठीक है। अब 1 × 2 इक्वल आना चाहिए 2 × 1 के। 1 × 2 और 2 × 1 2। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ओके। नाउ आवर 11th एंड लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओके। इसमें स्टूडेंट्स हमने 3 नंबर लेने हैं ए, बी और सी, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपने अच्छी से समझना है। इसकी फार्मूला ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए जी। ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे अच्छी से समझ नहीं लगेगा, मैं आपको रजिस्टर की तरफ लेके जाता हूँ ताकि मैं आपको वहाँ पे एक आसान तरीका इसका बता सकूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि हमने 3 नंबर लेने हैं और पहले हम कर लेते हैं ए बी प्लस सी, यानी कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ। तो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल था? ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे क्या हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखें, ए को पहले हमने बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वैसे ही आ गया, और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो ये हमारे पास होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये स्टूडेंट्स दो प्रॉपर्टी हैं इसकी, दूसरी क्या है? सेम इसी तरह है, बस करना कुछ नहीं है। आपने इसमें पहले ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे बी प्लस सी को किया, ए प्लस बी को ऐड कर देना है। पीछे हमने ए बी प्लस सी को पहले ऐड किया था, यहाँ पे ए प्लस बी को, और सी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बस कुछ भी नहीं। अब पहले ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस वैसे ही, और बी को सी के साथ। दिस इज स्टूडेंट्स आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। देखें, फर्स्ट हमारे पास ये थी ना, ए बी प्लस ए सी। सपोज हम 3 नंबर्स ले रहे हैं 1 2 और 3, ठीक है। 1 ऐसे मल्टीप्लाई हो गया और 2 + 3। अब ए बी मतलब कि 1 × 2 + 1 × 3, ठीक है। और देखें 3 + 2 5 और 1 5 ही आ गया। 2 × 1 2 + 3 5 = 5, ओके। अब सेकंड वाले देखें, करना कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, बस ये देखें। अब हम पहले 1 + 2 को ऐड कर देंगे, 1 + 2 को ऐड कर दिया और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 × 3 आ जाएगा पहले, और प्लस 2 × 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी सिंपल, ओके। 2 + 3 3.3 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे 3 + 6, 3 × 3 9,
और 6 + 3 9। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स गो ऑन टू आवर क्वेश्चंस। आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज अच्छी तरह समझ लग गई हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और अच्छी तरह समझ लग जाएंगी। नाउ लेट्स गो ऑन टू आवर क्वेश्चंस पार्ट। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। 11 + 0 = 11। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नंबर हमने लिया 11 विच इज़ ए। ओके, उसमें हमने 0 ऐड कर दिया तो आंसर 11 ही आया। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या था कि हम एक नंबर लें, उसमें हम कोई एक कौन सा नंबर ऐसा ऐड करें कि आंसर वही नंबर है 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अभी देखें दूसरा पार्ट देखें, x × ब्रैकेट y × z = x × y × z। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी वीडियो को स्टॉप करके कमेंट सेक्शन में बताएं। स्टूडेंट्स, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने पहले सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद उसमें फर्स्ट मल्टीप्लाई किया, और उसको इक्वल किसके होना चाहिए, जब हम फर्स्ट और सेकंड को पहले मल्टीप्लाई करें और थर्ड को बाद में। स्टूडेंट, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अभी थर्ड पार्ट देखें, 11 + -12 + -12। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखें, 12 + -12 = 0। हमने एक नंबर लिया 12 और उसमें उसका इन्वर्स मतलब कि -12 ऐड कर दिया तो आंसर हमारे पास 0 आया। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, दिस वाज एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या था कि हमने एक नंबर लिया, उसमें हमने 0 ऐड किया तो हमारे पास आंसर वही नंबर आए। एडिटिव इन्वर्स इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि हम एक नंबर लें और उसमें उसका माइनस जब हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आए। तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, अगर आप एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में अगर कंफ्यूज हो तो मैं आपको इसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या था, ए में हम 0 ऐड करें तो आंसर ए ही है। अभी देखें एडिटिव इन्वर्स इसका ऑपोजिट हो जाएगा, हम ये प्लस का ए है ना, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था कि हम ए में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें मतलब कि 1 तो आंसर वही है। अब ये देखें यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 = a ओवर ए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 = a.1 ओवर ए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स अब आपको अच्छी तरह समझ लग गई है। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इसका इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स एडिटिव आइडेंटिटी का इन्वर्स है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का इन्वर्स है। नाउ स्टूडेंट्स, आवर फोर्थ पार्ट, लेट्स गो ऑन टू इट। हाँ जी स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट देखें, 14 + 20 = 20 + 14। मतलब कि हमने दो नंबर लिए ए और बी, और जब हम ए + बी करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी + ए। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो क्या थी, ए + बी इक्वल होना चाहिए बी + ए के। हम उनके पोजीशन चेंज कर दें लेकिन हमारी एडिशन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, फिफ्थ पार्ट देखें, √5 × √5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि हमने दो नंबर ले लिया और जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर भी रियल नंबर में ही आना चाहिए। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, दैट वाज आवर सेकंड प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो क्या थी कि जब हम दो नंबर लें और उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर भी रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब सिक्स्थ पार्ट देखें, 2 × 1/2 = 1। यानी कि हमने एक नंबर ले लिया a यानी कि 2 और हमने उसमें उसका इन्वर्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। कि मैंने अभी आपको अच्छी तरह समझाया। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
स्टूडेंट्स सेवन्थ पार्ट देखें, 22 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 22, यानी कि हमने एक नंबर ले लिया 22 रियल नंबर और उसमें हम ए 1 नंबर ऐड किया तो आंसर 1 नंबर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर वही नंबर आया। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, हमारे पास हुई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हुई हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हमने स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना हो तो हम क्या करते, देखिए यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता 22/22, यहाँ पे 22.1/22, ठीक है। आई होप कि आपको अभी इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपको अच्छी से समझ लग गई होगी। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स गो टू आवर 8th पार्ट। स्टूडेंट्स 8th पार्ट देखिए, -6/10 फ्रैक्शन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -10/6, मतलब कि उसके इन्वर्स के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्या हम एक नंबर में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 9th पार्ट देखें स्टूडेंट्स, 19 + 12 होल ब्रैकेट +8 इज इक्वल टू 19 + 12 + 8। स्टूडेंट्स वीडियो को स्टॉप करें और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। स्टूडेंट्स ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। a + b होल ब्रैकेट +c इज इक्वल टू a + होल ब्रैकेट b + c, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखें 10th पार्ट, -3 + होल ब्रैकेट 23 + 48 इज इक्वल टू -3 + 23 होल ब्रैकेट +48। ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए ना, हमने सेकंड और थर्ड को पहले कर लिया प्लस और उसके बाद उसमें फर्स्ट प्लस किया और इसको इक्वल कर दिया जब हम पहले और सेकंड को पहले प्लस करें और थर्ड को बाद में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ लग गई है। नाउ लेट्स गो टू आवर 11th पार्ट। स्टूडेंट्स 11th पार्ट देखें, 89 × 1 इज इक्वल टू 89, मतलब कि हमने एक रियल नंबर ले लिया 89 और उसमें हमने 1 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 89 ही आया। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि एक नंबर लिया और उसमें कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि आंसर वही नंबर आए, जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 12 पार्ट देखें, 12 × 46 इज इक्वल टू 46 × 12, यानी कि हमने दो नंबर ले लिया उनको मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर इक्वल आना चाहिए जब हम दोनों नंबर की पोजीशन को चेंज कर दें। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई है ना, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास आंसर सेम आएगा। नाउ 13th पार्ट, √27 + 0 इज इक्वल टू √27। ओके, ये स्टूडेंट्स कौन सी, कि हम एक नंबर ले लें रियल नंबर और उसमें जब हम 0 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 27 आए। 11th पार्ट में हमारे पास क्या था कि एक नंबर में हम कोई नंबर 1 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 0 है और ये एडिशन है तो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर हमने स्टूडेंट्स इसको इन्वर्स बनाना होता, एडिटिव इन्वर्स, तो हम क्या करते, 27 यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाता, -27 हो जाता और ये 0 के इक्वल, तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हो जाती है। आई होप स्टूडेंट्स इसका भी आपको कन्फ्यूजन खत्म हो गई होगी और आपको अच्छी तरह समझ लग गई है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स गो ऑन टू आवर 14th पार्ट, एंड विच 14th पार्ट देखें, x × y इज इक्वल टू y × x, यानी कि हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो इक्वल आना चाहिए जब हम दोनों की पोजीशन को चेंज करके मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास जब पोजीशन चेंज हो जाए लेकिन आंसर सेम ही आ रहा हो तो हमारे पास ये हो जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये आप डॉट लगा रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैथ में हम मल्टीप्लाई को डिनोट नहीं करते, हम ऐसे ही करते हैं या तो ब्रैकेट्स में या फिर ऐसे ही सिंपल, जब हम खासतौर पर जब हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ 15th पार्ट, पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने एक नंबर ले लिया पाई और उसमें हम उसका इन्वर्स जब हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी आप स्टॉप करें वीडियो को और कमेंट सेक्शन में बताएं।
स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ओके, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। दिस इज इट स्टूडेंट्स, हमारा आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को देखा और ये सारे क्वेश्चंस सोल्व किए। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह समझ लग गई हैं। आप वीडियो को अच्छी तरह देखें और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस एक दफ़ा खुद सोल्व करने की कोशिश करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।